नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है डीएलएड एकेडमी पर। मैं हूं एस कुमार। इस वीडियो में हम बीएसटीसी फर्स्ट ईयर से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को अभी यहाँ देखेंगे कि क्या-क्या ऐसे आपके सवाल हैं जो आप कमेंट्स में लिखते हैं, जिनके आंसर आपको जानने हैं और उनसे रिलेटेड जो नॉलेज मुझे हैं, जो ज्ञान है, वो मैं आपको यहाँ देने वाला हूँ। तो देखिए, सबसे पहला जो प्रश्न मेरे सामने आया है, सवाल आया है, वो ये है कि अंग्रेजी जो है उस विषय में कितनी गहनता से पूछा जाता है, उसमें याद कैसे होता है, याद कम होता है तो क्या चल जाएगा। तो देखिए, जो अंग्रेजी का एग्ज़ाम है उसमें अभी जैसे मैंने 5 वीडियो की एक सीरीज़ बनाई है। इस सीरीज़ में मैंने कोशिश की है कि केवल महत्वपूर्ण उन बिंदुओं को रखूं जो आप याद कर पाओ। अब चूंकि इसमें व्याकरण का, ग्रामर का रोल कम है और यहाँ आपको चीज़ें याद 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 कर कर ही लिखनी है, तो ऐसे में एक बड़ा प्रश्न रहता है कि अगर पेपर के दिन आपको पूरी चीज़ें याद नहीं आती तो क्या करें। तो देखिए, सबसे पहले आपको जो प्रश्न आ रहे हैं आप उनको सिस्टमेटिकली एक जगह उतारिए, अच्छे से लिखिए। लेखन में कोई त्रुटि नहीं करनी है, क्योंकि अगर हम स्पेलिंग, छोटे-छोटे प्रश्नों में भी स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं और अक्षरों की बनावट सही नहीं लिखते हैं, तो फिर हमें वहाँ नुकसान उठाना पड़ सकता है। जो भी कॉपी चेक होती है उसमें सबसे पहले सही प्रश्नों को एक-एक तरफ करके अच्छे से चेक किया जाता है। जो प्रश्न आपको कम याद हैं, उन प्रश्नों के लिए आप लाइन्स जो हैं बनाकर लिख सकते हैं। देयर इज़, देयर आर, ऐसे करके इट इज़, ये कॉमन वर्ड्स हैं जिनसे लाइन की हम शुरुआत कर सकते हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं, जो आपको 5 वीडियो में पढ़ाए जा रहे हैं, उनको आप ज़रूर पढ़िए। तो अंग्रेज़ी में पास होना कोई बड़ी बात नहीं है। पिछले 3-4 वर्ष से मैं यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ। मोस्टली मेरा चैनल यूट्यूब पर अंग्रेज़ी के लिए ही ज़्यादा जाना जाता है, तो ये अंग्रेज़ी में आपको चिंता नहीं करनी है। अंग्रेज़ी एक भाषा की तरह है, तो आप उसे केवल उतना ही पढ़िए जितना आप याद रख सकते हैं। जिस विद्यार्थी को अंग्रेज़ी अच्छे से आती है या जो इंग्लिश बैकग्राउंड से है हमारी तरह, वो हमारे चैनल पे एक प्लेलिस्ट बनी हुई है बीएसटीसी फर्स्ट ईयर की, जो सभी यूनिट्स को अच्छे से कवर करती हैं डिटेल में, आप उसको देख सकते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सभी बच्चों को केवल पास होना है, जिसको अच्छे अंक लाने हैं उसके लिए भी हमारे चैनल पे पूरा जो है कंटेंट उपलब्ध है, आप वहाँ वो देख सकते हैं। अंग्रेजी के अलावा दूसरा प्रश्न हमारे सामने ये है कि लिखना कैसे है। देखिए, आपको सबसे पहले तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये वही एग्ज़ाम है जैसा कि आप अभी तक देते आए हैं। इसमें कोई आपको अलग से नहीं लिखना है। आपको सबसे पहले प्रश्न संख्या लगानी है। आप चाहो तो प्रश्न उतार भी सकते हैं या डायरेक्ट प्रश्न संख्या के आगे उत्तर लिखकर उस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। और जब भी प्रश्न लिखें, आराम से लिखिए। जो प्रश्न आपको पहले आते हैं उनको एक-एक करके पहले उतार लीजिए, और जो प्रश्न आपको नहीं आ रहे हैं उनको भी ज़रूर लिखना है, क्योंकि परीक्षा में सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। आप अगर कोई प्रश्न छोड़ते हैं तो फिर उसके नंबर आपको नहीं मिलेंगे। इसलिए आपको अपने स्वविवेक का प्रयोग करते हुए परीक्षा में परिस्थिति के हिसाब से इस उत्तर लिखने का प्रयास करना है। जो पॉइंट्स आपको दिया गया है उसी से संबंधित बातें आपको वहाँ लिखनी हैं। और एग्ज़ाम में कम समय में अच्छी तैयारी करने का तरीका क्या है? पिछले 5-6 वर्षों के एग्ज़ाम आपको, जो आपने सीरीज़ खरीदी है, परचेज़ की है, उसमें मिल जाएँगे। तो आपको जो 5-6 साल के पेपर हैं, उनके सभी प्रश्न, हर एक प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है, और जो हर यूनिट वाइज़ छोटे-छोटे प्रश्न हैं उनको पढ़ लीजिए। इससे आपका काम पूरा अच्छे से हो जाएगा। आपको कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको किसी 10 विषय में से किसी एक सब्जेक्ट में कोई तकलीफ़ है, कोई आपको कठिनाई महसूस हो रही है, तो आप यूट्यूब पर किसी भी एजुकेटर का जो है वीडियो देख सकते हैं, कॉन्सेप्ट माइंड में बनाने के लिए। क्योंकि हम वीडियो जो हम बनाते हैं उसका मतलब ये नहीं कि आपको वो हर चीज़ वैसी की वैसे ही याद रहेगी। आपको अपनी भाषा में उस प्रश्न को लिखना आना चाहिए। आपको कीवर्ड्स जो हैं इस्तेमाल करने हैं। जैसे प्रश्न आ जाए कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 क्या है, तो उसमें आपको सबसे पहले प्रस्तावना बनानी है कि शिक्षा का अधिकार क्यों है। क्योंकि हर बच्चे तक शिक्षा की पहुँच करवानी थी, 6 से 14 वर्ष के बच्चे तक। तो पहले हम वो लिखेंगे, फिर उसके बाद लिखेंगे कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है, वो बनने के लिए कौन-सी समिति बनी। फिर उसके अलावा हमने संविधान में क्या-क्या संशोधन किया, कौन-सा अनुच्छेद जोड़ा गया। फिर उसके बाद हम लिखेंगे कि आज जो वर्तमान में शिक्षा का अधिकार अधिनियम है, यह कहाँ से कहाँ तक, किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए लागू होता है, इसमें क्या-क्या चीज़ें हैं। फिर उसके बाद इसकी विशेषताएँ क्या हैं वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में। तो ऐसे करके हम पॉइंट्स अगर याद रखते हैं, तो अंदर की डिटेल्स आप जो हैं हूबहू जो है लिख सकते हो, या फिर आपको धीरे-धीरे याद आ जाएगा। तो आपको जो भी बड़ा प्रश्न हो उसके 8 से 10 छोटे-छोटे पॉइंट्स आप बनाकर रख लीजिए।
अगर आपको किसी भी बड़े प्रश्न के बिंदु याद आ जाते हैं पेपर में, तो आप उससे रिलेटेड बातें भी लिख पाओगे। तो आपको ये काम करना है कि सभी पेपर्स में पिछले 5-6 वर्ष के जो पेपर हुए हैं, उनको ज़रूर से पढ़ें। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अब जो द्वितीय वर्ष के हैं उनको तो पता है कि फर्स्ट ईयर में कोई इतना लोड लेने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी कई बच्चे जिनको ये चिंता रहती है कि फर्स्ट ईयर में हमारे नंबर कम दे देंगे, तो ऐसा घबराने की आवश्यकता नहीं है। वो आपके कॉलेज वाले ही हैं जो आपकी कॉपियाँ चेक होगी जहाँ पर, तो आपको वहाँ भी कोई टेंशन नहीं लेनी है। बस आपको सिस्टमैटिकली पेपर को सही तरीके से जो आपको आ रहा है पहले उस हिसाब से कीजिए, फिर जो नहीं आ रहा उसको बाद में कीजिए, और करना सभी प्रश्नों को ही। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न हमने देखे हैं। इसके अलावा ड्रेस पहन के जाना है कि नहीं जाना। अगर आप जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं वहाँ आपने ड्रेस यूनिफ़ॉर्म परचेज़ की है, तो आप ड्रेस पहन के जाइए। आपका जो सेंटर आएगा उसके बारे में आपके कॉलेज वाले आपको विदित करवा देंगे। चूँकि आजकल हर संस्थान का अपना कॉलेज वालों का एक ग्रुप होता है, व्हाट्सएप ग्रुप, तो आपको उसमें जानकारी दे दी जाएगी। तो ये प्रश्न भी देख लिया है। अब पेपर में क्या-क्या लेके जाना है? देखो, एक तो एडमिट कार्ड आपका रहेगा, एक आपके पास कोई भी एक लीगल डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिसमें आपके सही जानकारी हो, नाम, पते, पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, जैसे आधार कार्ड वगैरह है, ये लेके जा सकते हो। फिर इसके अलावा कम से कम 2 से 3 पेन आप लेके जाइए, ताकि अगर जैसे मान लो कि पेपर में 1 या 2 पेन काम नहीं कर रहे तो तीसरा पेन काम कर लेगा। तो पेन आपको अच्छे से परचेज़ करना है, चला के आप यूज़ करके पहले उसे देख लीजिए। तो ये कॉमन प्रश्न है जो हमने देख लिए हैं। फिर भी अगर आपको लगता है कि बीएसटीसी फर्स्ट ईयर की परीक्षा से रिलेटेड कोई प्रश्न मैंने नहीं लिया है, या फिर मैं उसका जवाब नहीं दे पाया हूँ, तो आप इस वीडियो के कमेंट जो हैं, और कमेंट में जाकर अपना प्यारा सा कमेंट छोड़ दीजिए। उसके नीचे मैं आपको विस्तार पूर्वक जो है उसमें लिख कर आपको जानकारी दे दूँगा। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फेस कैम वीडियो कम बनाता हूँ, क्योंकि इसमें जो है उतना अभी कंफर्ट भी नहीं है, और दूसरी बात कि डिजिटल बोर्ड होना आवश्यक है, तो उसके हम कोशिश कर रहे हैं कि धीरे-धीरे करके सारी व्यवस्थाएँ हो जाएगी। तो जो पढ़ाया है उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, अपने आप पे विश्वास कीजिए, आप अच्छे से सब कुछ कवर कर सकते हैं।